मेरे से तगड़ा कोई वर्कर हो नहीं सकता इनका। और हमने इस बार पहली बार इनको वोट खिलाफ में डाल रहे हैं। और क्योंकि काम नहीं किया, हमें ज़रूरत पड़ी 5-7 कामों में, तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बस हो जाएगा। इनके कार्यकर्ताओं का मुझे पता है, सभी का काम किसी का नहीं होता, बस उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और गांव में जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ भी, एक प्रीति तेतरवाल है, उनकी ढाणी में लाइट लगवानी थी, तो मैंने 10 चक्कर काटे उनके साथ, पर लाइट नहीं लग पाई। पिछले 3 साल से वो इंतज़ार करके उसने खुद से 30,000 रुपये भर के अब लाइट लगवाई है। काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बस वोट लेना है और चले जाते हैं। नाराज़गी है मतलब? बिल्कुल, बड़ी तगड़ी नाराज़गी है। मेरे से तगड़ा कोई कार्यकर्ता इनका हो ही नहीं सकता इस आदमपुर हल्के में। चौधरी भजनलाल परिवार से मेरे परदादा से लेकर आज तक मैं चौथी पीढ़ी हूँ, हमने इनका बड़ा मजबूती से साथ दिया है। इसलिए इस बार तो हमें पूरे ज़ोर शोर से इनके खिलाफ हैं, बड़ा तगड़ा रोष है। हमने बड़ी उम्मीद से नेता हमने भव्य बिश्नोई को चुना था, बट ये भी चौधरी भजनलाल जी के पद पर चल नहीं पा रहे हैं। और अब 800 करोड़ का नाम तो ले रहे हैं, पर ज़मीन पर इनका कुछ नहीं है। ये सोनाली फोगाट, करण सिंह रानौलिया, उनसे ये पास हो गया था सीवरेज वाला, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। गांव में रुपए आते हैं PRI के थ्रू या डी प्लान के, उनका श्रेय ले रहे हैं। काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस श्रेय लेना आता है, अभी हमने कर दिया। सरपंच और जो आते हैं ना पीछे से ग्रांट जो ऑटोमेटिक आते हैं, उन्हीं से काम हो रहा है। चलो, थैंक यू। नमस्कार जी। आप गांव से ही हैं? हाँ जी बोडिया हाँ, बिश्नोई बोडिया बिश्नोई ज्ञान से। क्या है इस बार गांव का माहौल? गाँव का माहौल जी कांग्रेस गई है जी फिलहाल। हाँ, बीजेपी से तंग ही आ रहे हैं लोग। काम क्या जी, सुभाष टाटा का भी काम नहीं हुआ, खास था होएगा जी। जी के खास थे लेकिन? हाँ, उनका मैं खास हूँ। अच्छा। मैं बोले यार सुभाष जी काम कराओ, बोले यार कहाँ से कराओ, मेरा भी काम नहीं है। उनका ही नहीं हुआ सुभाष टाटा, तो मेरा क्या काम होगा? नॉर्मल से ही है काम मेरा, तो वो भी नहीं हुआ। एक लोन की बात थी। अच्छा। हाँ, करा देंगे। अच्छा, नहीं बात बढ़ नहीं पाई? नहीं बढ़ संतुष्ट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक, आप मेरे पीछे देख रहे थे, जैसे मैं कह रहा हूँ अहंकार है, इनको अहंकार हो गया है। अच्छा। 56 साल है, हमारा गढ़ है, बोलो कोई तोड़ने वाला है ही नहीं। जी। अहंकार अब की बार गड्ढ? अब की बार टूटा हुआ है। अच्छा। आज की रिपोर्ट पक्की है और 25 से 27-28 तारीख तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये गड्ढ टूटने वाला? हाँ, गढ़ टूटने वाला है। इतिहास बना रहे हैं, झूठी बात। 56 और 5 कह रहे हैं, 61 और 5 कहते हैं 66 है। 66 और 5 कहते हैं 71। वैसे अपने साल काउंट कर रहे हैं। अच्छा, काम से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं करो यार। ओनली VIP राजनीति करते हैं, जनता के हितों की बात नहीं करते। ठीक है। ये मेरे पीछे जो कुछ साथी, हमारे बस स्टैंड पर बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं है। अच्छा, कुर्सी कहाँ बैठे लेडीज है? बाहर चले जाते हैं ना, इलेक्शन जीत कर बाहर चले जाएंगे, मान लो दिल्ली चले जाएंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, क्योंकि बिजनेसमैन है। तो कुलदीप तो बिजनेसमैन है, बाहर चले जाता है। कुलदीप को हाँ। और भूषण चौटाला को बस मंडी में तो कभी कभार आते हैं, और आते हैं तो क्या किसी की सुनाई तो करते नहीं है। बिल्कुल। ये आप मेरे पीछे जो माहौल देख रहे थे, ये बोडिया बिश्नोईयान के अंदर जो मैं खड़ा था, लेकिन लोगों की नाराजगी है। बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र बेशक है, लेकिन फिर भी भव्य बिश्नोई से कहीं न कहीं किस प्रकार से रुझान निकल करके आए हैं, ये कम से कम यहाँ 25 से 30 साथी यहाँ खड़े हैं। इसी बीच एक और युवा साथी है, उनसे भी जान लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, बोडिया बिश्नोईयान से ही हो? हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है अब की बार जो गांव के अंदर जो माहौल है, वो किस प्रकार का क्या माहौल है? 2024 में विधानसभा में आप किसे भेजना चाहोगे? बोडिया बिश्नोईयान से किसे जिता? माहौल थोड़ी ऊंची बात। जो पीछे जो वोट आया ना, अभी ज़्यादा वोट आई है कांग्रेस के पक्ष में। बिश्नोई गांव है? हाँ, बिश्नोई गांव है। बिश्नोई को गढ़ के है। गढ़ तो महंगाई को नहीं, मैं बताऊँ बात है। चौधरी भजनलाल के टाइम में वोट आया करता, अच्छा बढ़िया सिस्टम हो, लेकिन पीछे लोकसभा के अंदर 13 वोट हूँ, जयप्रकाश जी जीत्या। और अब क्या 13 के बजाय कम से कम 200 या 250 वोटा हूँ, कांग्रेस जीत के निकली बोडिया बिश्नोईयान गांव से? हाँ, बोडिया बिश्नोईयान गांव से कांग्रेस जीत के निकलेगी 200-250 वोटों से। बिल्कुल। क्या कारण है इसके पीछे, आप क्या मानते हैं? कारण क्या है ना, तो लोगों के बीच में आया कदे जो कुलदीप जी के पीछे जगह 2-4 आदमी है हिस्सा जगह ना, तो अंग लेवल कर दे बे, मतलब सारे सिस्टम ने हाईजेक कर रखियो है। अच्छा, कई लोग तो अंधा एरिया, मैं बताऊँ जगह शुरुआत वोट टेकता हुआ बहना ना, तो ये बात को पता भी विकास की चीज़ है।
ठीक है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन है ये बिल्कुल, एक तो 100% है, 200% सच्चाई है ये। मतलब अच्छा सदलपुर का मुँह कई आदमी बोले अभी इतना वोट आई, मैं कुछ सदलपुर की भी एक्चुअल पोजीशन आया गया, मतलब मामलों बराबर रही। सदलपुर मेन गांव में मेनगढ़ के गांव में हाँ, सच्चाई है ये बात है। वहाँ भी ये एक मामला है, लोग बोल रहे कौन कहने लग रहा। हाँ, बोल रहे कौन बतावे भाई, गाँव में आपस में वाद विवाद सोतरे की बात है, ठीक है, साइलेंट बहुत है लोग। मतलब कुलदीप जी से ज़्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन जो कुलदीप जी के वर्कर हैं वो कुलदीप जी भी है, बीजेपी नाराज है, बीजेपी से नाराज है, बीजेपी नाराज है। अभी जो 1.5 साल को ये जो टाइम मांगियो ना, भी बाद में वो नाराज है। पहला तो बोले सत्ताम कोनी आ, ये कोनी वो कोनी फलाना टिकट है। वो जो 1.5 साल को टाइम मांगियो ना, ये 1.5 साल के टाइम के दौरान है कोई आदमी हाड़ माड़ कोनी पोल रुपया। सदलपुर गांव की पोजीशन है कि कम से कम आज 50-60 ढाणियाँ ऐसी है जिन में अभी तक लाइट को नहीं। बाई इलेक्शन में पोल रुपया बंग में तो पर्चा दर्ज है लोगों पर, बताओ चोरी के क्या? चोरी का, ये पोल चोरी हो गए। हाँ बिल्कुल सच्चाई तो है, ठीक है, हाँ एक्चुअल सच है ये। दूसरी बात, किसान विरोधी है। अच्छा, सब छोटी पंचायत है सरपंचा की, गांव को मुख्य आदमी हुए सरपंचा के ऊपर लाठीचार्ज करियो है, पहलवाना आगे मारपीट करी है, महिला को अपमान करियो है। कोई एक वर्ग हिस्सों को नहीं जो राजी हुए, कोई राजी को नहीं। बहुत बुरी हालात है। पहली बारी जिंदगी में आई, पहली बारी मारा गाँव में 1000-1200 वोटों लीड मिले कर दी। पीछे आगे बड़ो तकड़ो भरम हो 13 वोटों मारिया। मैं कहने लग रहा हूँ कम से कम 250-300 वोट तो मान के चलो आ रही, बीजेपी आ रही यहाँ से 250-300 वोटों से। चलिए, हाँ। ठीक है, आप अपना ओपिनियन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जब तक अगली वीडियो आए बने रहिएगा मेरे साथ नया हरियाणा। और